जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी राज अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज मेरी डॉटर को स्कूल की तरफ से 3 दिन के लिए कंपटीशन के लिए लेके गए। संगत जी, ले जाने से एक दिन पहले गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया और जिस दिन वो आई उस दिन भी सत्संग में बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का उसको सेफ़ लेके जाने के लिए और सेफ़ लेके आने के लिए। वो फ़र्स्ट टाइम इतने दिनों के लिए गई थी, सो अकेली शुक्राना। संगत जी, कुछ सत्संग शेयर करना चाहूँगी बच्चों के। संगत जी, एक बार हम लोगों ने गुरु महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, नॉट बड़े मंदिर, न्यू जर्सी के मंदिर बुलाया। हम घर से निकले तो हमें गुरु महाराज ने एक नंबर प्लेट दिखाई जिस पे लिखा था गो वेल। अब गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी। संगत जी, मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब होती है, वो कहती है मुझे वॉमिटिंग हो रही है। हमने सोचा हम रुक के दवाई ले लें, लेकिन वो नहीं रुकी और वो कहती है मैं सो रही हूँ, वो सो गई। संगत जी, गुरु महाराज थॉट डालते हैं तुम मेरा सत्संग सुन। संगत जी, जो फर्स्ट रैंडम सत्संग मेरे सामने आया बैम्बी आंटी का, विच वाज रिलेटेड टू लंगर प्रसाद, हाफ एन आवर का सत्संग मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने सुना। वो ख़त्म होते ही मेरी बेटी खड़ी हो गई और बोलती है आई एम हंग्री। अब संगत जी, थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत ख़राब होती है और हम दवाई लेने के लिए रुकते हैं। अब क्या होता है संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल एक ड्रिंक लेके आते हैं। उनसे पूछा तो वो बोले कि नहीं, ये मैंने अपने लिए नहीं ली, बच्चों ने भी नहीं पीनी थी। तो मैंने कहा कि पता नहीं किसके लिए ये ड्रिंक ली है। और संगत जी, गुरु महाराज थॉट डालते हैं तो ये पी ले। मैंने ये पी और उसके बाद मेरा जो हेडेक हो रहा था, वॉमिटिंग फीलिंग थी, वो सब ठीक कर दिया गुरु महाराज ने। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग मेरी डॉटर का, दूसरी वाली। संगत जी, हमने एक बार कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाना था और हमारी पैकिंग हो गई, हम निकलने लगे तो वो बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब हम सब लोग बैठ गए, हमने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, कैंसिल ही करना पड़ेगा। लेकिन वो बोलती है थोड़ी देर के बाद कि हम चलते हैं। संगत जी, शी वॉज़ ऑल गुड। रास्ते में वहाँ जाने के बाद भी ठीक थी। अगले दिन उसको थोड़ा फ़ीवर हुआ, अब वो नहीं उठ रही है। मेडिसिन लेने के लिए भी गुरु महाराज मेरे को थॉट डालते हैं तू सत्संग सुन। अब संगत जी, वहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं थे। मैं गुरु महाराज से बोलती हूँ गुरु महाराज मैं कैसे सत्संग सुनूँ, बट संगत जी गुरु महाराज ने थॉट डाली है तो गुरु महाराज ही करते हैं। एक सत्संग मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन में था। वो छोटा सा सत्संग था जिसमें ये था कि जो ये सुनेगा वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जिस प्रॉब्लम से वो गुज़र रहा है। और वो सत्संग सुनते हैं संगत जी और वो खड़ी हो जाती है, बोलती है मुझे मेडिसिन दो। मैंने उसको मेडिसिन दी, वो बाहर आके बैठी तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई उसके सिर के अराउंड चक्कर मारा और संगत जी वो ठीक हो गई, उसका फ़ीवर ख़त्म। गुरु महाराज ने
वो सत्संग सुनवा के ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, कई बार हमारे सामने जो सत्संग आते हैं वो हम जब सुनते हैं हमारी उससे उसी टाइम ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। कई बार उस प्रॉब्लम के लिए हमें बहुत बार कोई सत्संग सुनना पड़ता है। संगत जी, एक अंकल थे जो जिनका कोई कोर्ट केस था। उन्होंने एक सत्संग को उनके सामने शायद गुरु महाराज ने उनको 200 टाइम्स सुनाया। उसके बाद जब सुनवाया तो देन दे केम आउट ऑफ दैट लीगल प्रॉब्लम। सो संगत जी, कई बार एक सत्संग से ही गुरु महाराज कल्याण कर देते हैं, कई बार बहुत सुनने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज हमारे कर्म ही कटवाते हैं। ये हमारे कर्म ही हैं जो कई बार बहुत मुश्किल ऐसे कर्म होते हैं जो हमें मुश्किल टाइम दिखाते हैं, लेकिन गुरु महाराज उस मुश्किल टाइम को सिर्फ़ एक हवा के झोंके में कन्वर्ट करके हमें सत्संग सुनवा के वो हमारा कर्म काट देते हैं। सो कई बार संगत ऐसा होती है कि ये सत्संग हमने सुना हुआ है, दोबारा नहीं सुनती। लेकिन संगत जी, जितनी बार गुरु महाराज आपको सुनवाना चाहते हैं उसको सुनो। क्या पता उस प्रॉब्लम से हमें कब निजात मिल जाए। सो उसको पूरा सुनना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा दूसरा दिन हुआ है शुक्राना सत्संग, जो मैंने कल से स्टार्ट किया था 25 मार्च से। आज 26 मार्च है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, बाबा गुरुजी। गुरुजी, शत्रुओं को नाश कीजिए, मेरी सास को दंड दीजिए, नंद को दंड दीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए। वो हमेशा मेरी बुराई करती रहती हैं गुरुजी, उनसे दूर रखिए, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। हस्बैंड अंकल को ज्ञान दीजिए, जो उनको ज्ञान की कमी है उनको रास्ता दिखाइए, उनको उनका स्वभाव बदलिए गुरुजी, उनको एक अच्छा इंसान और उनको कामयाबी के रास्ते पे ले जाइए। उनका मन मेरे पीछे लगने से हटा दीजिए गुरुजी। आप कल्याण कीजिए बच्चों का, बेटे का बहुत अच्छा कीजिए, बेटी का भी बहुत अच्छा कीजिए, कल्याण कीजिए। हस्बैंड अंकल को जो भी कंफ्यूजन है वो सॉर्ट आउट हो जाए हमारे बीच। उनका मन शांत रखिए, उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए, उनका स्वभाव अच्छा कीजिए, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, अच्छा रखिए। कल्याण कीजिए। उनका स्वभाव बहुत ख़राब है, बहुत चिड़चिड़ापन घेरा हुआ है हस्बैंड अंकल को। उनका दिमाग कमाई की तरफ रहना चाहिए। अब मेरी सास से मुक्ति दिला दीजिए गुरुजी, हम थक चुके हैं, उनको उनके साथ नहीं रहना, नंद के साथ भी नहीं रहना है, नंद के साथ भी नहीं रहना है, नंद चली जाए मेरी ज़िंदगी से। तो गुरुजी, जो भी बातें हैं मेरे उनके हस्बैंड को पता चल जाए गुरुजी कि मेरी सास क्या करती है, नंद क्या करती है और क्या मेरे हस्बैंड को भरती है।
बस आप ही के कल्याणों का इंतज़ार है गुरुजी। और तुम 1 साल से आपसे यही अरदास कर रहे गुरुजी, अब कब चमत्कार दिखाएंगे समझ में ही नहीं आता है। आप इतना लेट कर रहे हैं हर चीज़ों में। मेरी मुक्ति पाना चाहते हैं इस घर से भी, इस घर से जाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। मेरे दुखों का नाश कीजिए, दुखों का अंत कीजिए गुरु जी। आप हैं तो सब कुछ है। हस्बैंड अंकल को ठंडा रखिए, बेटा को ठंडा रखिए। उसके आंसर में बेटी का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ गुरु जी, अच्छा की नहीं है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के द्वारा 7 दिन अमृत वेला शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, जिसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो ये मेरा शुक्रवार का 27 मार्च का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से प्रार्थना है कि सत्संग बोलते समय या मैं कुछ अधूरा बोल दूं या जो मुझे बोलना चाहिए रह जाए तो गुरु जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सोचते हैं कि हमने गुरु जी का हाथ पकड़ा, लेकिन बात तो ये है सच में जो प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं। क्योंकि ये भी पता है कि जब हम गुरु जी का हाथ पकड़ेंगे ना संगत जी, तो हम कभी ना कभी ज़रूर छोड़ देंगे। लेकिन जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी, वो कभी भी नहीं छोड़ते और ना छोड़ेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी की पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है, क्योंकि जब हम बहुत टूटते हैं, बिखरते हैं, तभी गुरु जी हम में से कुछ लोगों को पकड़ते हैं। क्योंकि अब इनका कोई और उद्धार नहीं हो सकता, तो हमें अपनी चरण में लगाते हैं ताकि हमारे कर्म कटवा सकें। गुरुजी ने मुझे भी अपने साथ कब कनेक्ट किया, मैं ना वो साल याद रखती हूँ ना मैं डेट, क्योंकि गुरुजी ने निरंतर मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए संगत जी, बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए। जो मेरी गृहस्थी में उठल पुठल चल रही थी, दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। जो इतना कुछ चल रहा था वो सब गुरुजी ने ठीक किया धीरे धीरे। और कब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होती रही मुझे नहीं पता, और कब गुरुजी धीरे धीरे मेरा कल्याण करते रहे ये भी मैं समझ नहीं पाई। संगत जी, जब मैं पीछे खुद देखती हूँ तो 360 डिग्री एंगल से चेंज हो चुकी है लाइफ। जो अभी तक मैंने अपनी शादी में उतार चढ़ाव देखे हैं संगत जी, वो गुरुजी जानते हैं। इतनी ज़बरदस्त लाइफ गुरुजी ने चेंज कर दी है 5 से लेकर अब तक। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी थी रही मेरी, इतनी कंडीशन रही कि मैं मेंटली अपना सर फोड़ती थी दीवारों पे और बार बार गुरुजी से और अपने मैटरनल रिश्तों से कहती थी कि मुझे डाइवोर्स दिला दो। तब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी संगत जी। और इतना कुछ चल रहा था लाइफ में, चाहे गलती आपकी 20% हो लेकिन आप 80% का झोंक मैं झेल रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे को उस पास्ट लाइफ से निकाल कर इस फ्रेश लाइफ में खड़ा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मेरे जो अब कर्म काटने आपने शुरू कर दिए थे, मुझे नहीं पता चला था संगत जी, क्योंकि मेरे बहुत माड़े कर्म थे, तभी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। जिन लोगों का बुरा किया मैंने पिछले जन्म में, वही लोग इस जन्म में मेरा कर्म कटवाने के लिए आए। तो मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिनके मैंने आज तक दिल दुखाए, जिनको अकेला छोड़ा। संगत जी, इतना ड्रास्टिक चेंज किया। जो डाइवोर्स के लिए मैं बार बार मांगती थी, जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तो गुरुजी ने दिमाग से पहले ये चीज़ निकाली कि गिव अप नहीं करना है, सब्र रखना है, क्योंकि ये कर्म करने हैं। क्योंकि जो माड़े कर्म किए हैं वो किसी न किसी वे में करते हैं, और उन रिश्तेदारों के रूप में करते हैं, उन अपनों के साथ करते हैं जिनका हम बहुत बुरा करके आए हैं पिछले जन्म में और दिल दुखा बैठे हैं उनका। तो उनसे माफ़ी मांगनी है हमें। जब आज की लाइफ में देखती हूँ तो अब समझती हूँ कि वो मेरी किस्मत का दोष नहीं था, वो मेरे कर्म थे जो गुरुजी मेरे कटवा रहे थे। और जब गुरुजी ने मेरे को अपने साथ कनेक्ट कर लिया तो मेरे को समझ में आया ये सब क्या चल रहा है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे औकात से बढ़कर प्यार देने के लिए, क्योंकि आपने दोनों हाथों से मुझे उठाया जब मैं टूटी हुई थी। बहुत प्यार से, बहुत केयर आपने मुझे दी एज ए फादर, जिसका देना मैं कभी नहीं दे पाऊँगी। संगत जी, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती थी कि हस्बैंड हर बार बैग तैयार रखते थे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब इस शादी में मैंने 50 से 100 बार संगत जी हस्बैंड को कहा कि ये सुनते हुए हर फाइट के बाद मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और उस समय हालात ऐसे होते थे कि मैं इतनी मजबूर होती थी, बच्ची छोटी थी, मैं उनके आगे हाथ जोड़ती थी कि तमाशा ना बनाओ, सर झुका के माफ़ी मांग लेती थी, चाहे गलती हो ना हो, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कुछ सुनती थी, क्योंकि मैं भी आगे से बोलती थी, फ्रस्ट्रेशन में नहीं चुप रहा जाता था। और आगे तो मुझे ये मिलता था कि मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं निभा सकता। एक टाइम आया कि संगत जी, जब मैंने ही बोल दिया अपने घर वालों से कि मैं नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ, या तो मैं कुछ कर लूँगी तो बच्चों को देख लेना। मीटिंग हुई, बट सॉल्यूशन तो गुरुजी निकाल के बैठे थे। वो चीज़ें चलती रहीं, आज तक चल रही हैं। हस्बैंड 50 बार अपनी मदर के पास गए, और 50 बार वही हुआ कि कभी जॉब के सिलसिले में जा रहा हूँ, कभी कुछ रीज़न है, मतलब कभी जॉब कॉल है, कभी कोई ना कोई रीज़न बना के ही टुक द एग्जिट ऑप्शन इन अ ईजी वे कि मैं निकल रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। तब क्या होता था संगत जी, मैं पीछे पीछे दौड़ती थी हाथ जोड़ते हुए। अब की कंडीशन, जब गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया तो मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम को पहचाना कि जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं नहीं कर सकती। हाँ, घबराती ज़रूर थी, अभी भी हुआ है, ये पिछले लास्ट 2 सालों तक भी ये चलती रही है। मैं हाथ जोड़ती रही कि अगर आपने जाना है तो बच्चों को लेके जाओ, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। संगत जी वो नहीं रुकते थे, क्योंकि उनकी मदर उनको अपने पैम्पर में रखती थी, और जो भी किया कराया गया है मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कार्मिक मेरे हैं, मुझे काटने या किसी वे में मैं कटवाए हैं, गुरुजी ने कटवा रहे हैं, तो वो वहाँ चले जाते थे बिना कुछ बच्चों के साथ कनेक्ट रहिए। 6-6 महीने वहाँ रह के आए हैं मदर के पास। बच्चों से कोई मतलब नहीं होता था, मेरे से कोई मतलब नहीं होता था, तो उस समय भी मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी। अभी जो पिछले 1 साल के अंदर गुरुजी ने मेरी हीलिंग करनी शुरू की है, मुझे समझाना शुरू किया, सारे कार्मिक है, तेरे किस्मत को दोष देना बंद करो। और ये जो आ रहा है डिस्टेंस, ये आया है, ये कर्म कटवाने के लिए आया है, और आज भी वो चीज़ चल रही है संगत जी। लेकिन तब समझ नहीं थी, आज समझ है। बट मैं बार बार गुरुजी से पूछती थी कि बच्चों की क्या गलती है, बच्चों ने क्या करा है जो उनको माँ बाप का सुख नहीं मिल पा रहा। तो जो पुराने कर्म हम कर रहे हैं संगत जी, वो बच्चे भोग रहे हैं। तो मैं यही सोच के और यही सिहर जाती हूँ, अभी मेरे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं कि मैं क्यों अपने कर्म बिगाड़ रही हूँ। उसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, पड़ चुका है संगत जी। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहें, बिटिया खासकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है, जो बार बार पास में देख चुकी है, देख को बड़ी हुई है। छोटा बच्चा बेटा भी अभी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि फादर अभी भी साथ में नहीं है। पहले बहाने से निकल जाते थे कि मैं नहीं रह सकता, मदर के पास चले गए। अब जॉब की कॉल करके लॉन्ग डिस्टेंस आया हुआ है, करंटली भी अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन गुरुजी ने अब मुझे कनेक्ट किया तो सारी परतें खुली कि ये सब कार्मिक तेरे कटवा रहा हूँ। थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी मैसेज सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं कि आना होना ज़रूरी था, संकट बहुत बड़ा आया था तेरे हस्बैंड पे जो मैं कटवा रहा हूँ। और अब रिवर्स हो रहा है, हस्बैंड माफ़ी मांग रहे हैं और मैं नहीं दे पा रही हूँ। इतना कुछ हो चुका है, इतना टॉक्सिक रिलेशन रहा है कि गुरुजी नहीं होते, अपनी अमृत वर्षा नहीं करते, मेरे दिल में, मेरे दिमाग को नहीं खोलते, तो मैं शायद वहीं फंसी रहती कि मेरा डाइवोर्स कराओगे। गुरुजी ने डाइवोर्स नहीं लिखा था किस्मत पे, तो वो नहीं होने दिया, क्योंकि वो मुझे कब से संभाल के बैठे हुए थे। शिव जी को तो मैं मानती थी, माता रानी जी को मैं मानती थी, मतलब हमारे को कितने हमारी जड़ें हमने फैला रखी हैं, इधर माई उधर गई इधर गई। मानसिक शांति कम मिली जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई संगत जी। गुरुजी राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि कब इसको मुझे उठा लेना है रुई की तरह, क्योंकि अब ये नहीं सह पा रही है, अब इससे ज़्यादा सहेगी तो टूट जाएगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे माड़े कर्मों की, जो मैंने आज तक दिल दुखा दिया और किसी का, जो मेरे माड़े कर्म मेरे सामने आ रहे हैं गुरुजी, क्योंकि दूध की धुली मैं भी नहीं रही संगत जी। मैंने भी बोला, मैंने भी अक्सर जुबान चलाई, जब आपके शरीर पे पीड़ा पहुंचती है, हाथ जब किसी का लगता है, बहुत ज़बरदस्त दर्द होती है, और वो दर्द जो घाव है ना संगत जी, वो भूल जाते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन जो मन में घाव रह जाते हैं ना आपके, उनको भरना थोड़ा मुश्किल है। मैंने फिर भी कोशिश की, गुरुजी ने मुझे सब्र दिया कि इसको सहजा सहजा सब्र जा, आगे ज़िंदगी बहुत बढ़िया लिखी हुई है, सब्र करना पड़ेगा। और मैं आज तक गुरुजी ने मुझे बहुत पेशेंस दिया है, क्योंकि अब उलट हो रहा है कि अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती। विश्वासघात जो मेरे साथ हुआ या जो मेरे साथ मेरे लाइफ में चला, मैं सोच के भी सिहर होती हूँ, क्योंकि मैं इतना रोई हूँ। तो गुरुजी ने कहा, जिसने तेरे को रुलाया वो भी कार्मिक भोग रहा है।
तो संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जो मेरे कार्मिक है ना, आप जैसे मर्जी कटवा दीजिए, कठिन से कठिन दंड देके, लेकिन मेरे बच्चों पर उसका जरा सा भी असर ना पड़े गुरुजी। और गुरुजी बहुत मुझे पॉजिटिव मैसेज देते हैं संगत जी, बच्चों के रिलेटेड उनका कैरियर ब्लेस कर दिया, बच्चों की हेल्थ की चिंता मत करके वो इतना टेंशन लेती है, क्योंकि गुरुजी ने बच्चों को थाम लिया है। मेरे कार्मिक एक हाथ में मेरे कार्मिक कटवा रहे हैं, दूसरे हाथ में मेरे बच्चों को देख रहे हैं, और तीसरी तरफ जो ये लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है उसमें हमारे कर्मन दोनों के ही कट रहे हैं। जो लोगों ने बहुत कोशिश की रिश्ते को तोड़ने के लिए, लेकिन गुरुजी ने रिश्ता नहीं टूटने देना, ना ही टूटने दिया है आज तक। लेकिन हाँ, जो बीच में डिस्टेंस आ गया है, जो नो कॉन्टैक्ट साइलेंस की सिचुएशन है, वो हमारे कार्मिक का पार्ट है जो मैं काट रही हूँ, हस्बैंड काट रहे हैं। बट जब एक ट्रस्ट ब्रेक होता है संगत जी, तो शायद बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ से रिकवर ना करो। गुरुजी देखेंगे किस तरह से गुरुजी मुझे हीलिंग करेंगे, किस तरह से गुरुजी मुझे प्योर करेंगे, किस तरह से गुरुजी मेरे दिमाग और आँखों में पड़ी हुई पट्टी खोलेंगे, और किस तरह से गुरुजी ने मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है। पहले अकेले जाने में हर जगह डरती थी, कैसे होगा, हस्बैंड के साथ जाना था, ये करना था, अरे नहीं भाई गुरुजी है ना, गुरुजी का नाम लेके चलो, उनको साथ लेके चलो। इतना कुछ गुरुजी ने अकेले मेरे को हैंडल करवाया। शादी होते हुए भी सिंगल पेरेंट की तरह मैं बच्चों को मतलब अभी तक पाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड पूरी तरह से कभी रहे ही नहीं साथ में, और डाइवोर्स गुरुजी ने होने नहीं दिया, क्योंकि ये कर्मा थे जो कटवा रहे थे गुरुजी। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, निरंतर ब्लेस कर रहे हैं। और जो जीवन के उतार चढ़ाव है उससे यही समझ में आ रहा है कि जब तक जो आपने दिल दुखाया है, किसी का ये बुरा किया है, ईर्ष्या द्वेष रखी है, वो सब त्याग दो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। इससे सिर्फ बर्बादी हमारी और हमारे अपनों की है। बच्चे बहुत अफेक्ट होते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत अफेक्ट होते हैं, गुरुजी हमारे माड़े कर्मों को बार बार अपने ऊपर ले लेते हैं। कष्ट उन्हें होता है, तकलीफ़ हमारी कम करके हमें काटने को देते हैं, और साथ में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे बार बार यही अलर्ट किया कि सब्र रख, क्योंकि जो तू कर आई है पीछे वो कटवाने बहुत ज़रूरी थे। और गुरुजी बहुत पेशेंसली कटवा रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि कोई इंटरफेयर नहीं करनी है आपने गॉड के प्लान में, क्योंकि गॉड जब आपको कष्ट देता है ना, गुरुजी आपको कष्ट देते हैं संगत जी, उस समय वो पीड़ा जो होती है ना, अगर उस पीड़ा को पी जाए तो आगे गुरुजी ने जो हमारे लिए सोच रखा होता है ना संगत जी, वो टाटा बिरला भी रह जाएंगे, इतना नहीं पा पाएंगे जितना गुरुजी हमारे भंडारे भर देंगे। और भंडारे किसके होंगे? हमारे दिमाग के, सबसे पहले हमारी आत्मा के। संगत जी क्या हमने करना है ये धन दौलत रखे, जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है। आपके पास सब कुछ है लेकिन परिवार नहीं है तो आप क्या करेंगे, हेल्थ नहीं है तो आप क्या करेंगे इन सब का। तो गुरुजी जब हमें कनेक्ट करते हैं ना संगत जी, बहुत मेंटली पीस देते हैं, मेंटली हमको क्योर करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं। और ये मेरे केस में मैं अब तक एनालाइज करके आ रही हूँ, गुरुजी ने मेरे को कोई लंबी बीमारी नहीं होने दी, नहीं तो इतना मैं मेंटली टॉर्चर में और डिप्रेशन में रहती थी। मैं कई बार कोशिश करती थी कि मैं प्रेगनेंसी में कूद जाऊँ नीचे, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, मैं कूद जाऊँ, क्योंकि उस समय भी हस्बैंड चले गए थे, दोनों बच्चों के टाइम पे हस्बैंड चले गए थे जॉब कॉल के लिए। मुझे नहीं पता क्या रहा और आज तक क्या चल रहा है, अब तो थर्ड पार्टी का साफ सुनाई देता है। तो गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं, क्योंकि मैं करके आई थी कार्मिक तो भोग रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। जब से गुरुजी ने मेरे को संभाला, रुई की तरह रखा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मेरे गुरु की तरफ कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूँ जो मेरे गुरुजी को कष्ट उठाना पड़े। बहुत सारे शुक्रानों के साथ गुरुजी ये छोटा सा शुक्राना अपनी बिटिया का स्वीकारना, और जो आज तक आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, निरंतर हेल्थ, मेंटल पीस, वो कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई मदर फादर फिगर नहीं दे सकती, सिर्फ आप दे सकते हैं गुरुजी। माता पिता ने पाला, पैदा किया, लेकिन पाल पोस कौन रहे? गुरु पिता रहे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यही कहूँगी, कभी भी निराश मत होइए, जब आपको निराशा लगे गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाइए, मंत्र ध्यान करिए। मंत्र में बहुत शक्ति है, क्योंकि ये महामंत्र गुरुजी ने बनाया है इसलिए कि हमारी हीलिंग हो सके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना भाई की तरफ से स्वीकार करिए, जो आपने कल उसके लिए बहुत कष्ट काटा है, जो आपने सत्संग सुनवाया है कि गाड़ी से रिलेटेड आपने एक सत्संग सुनवाया, तो डेफिनेटली आपने बहुत बड़ा कष्ट उसका काटा है। फाइनेंशियली आप उसके कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, क्योंकि आप निरंतर मुझे मैसेज देते हैं कोई उसका दोस्त उसको धोखा दे सकता है। तो गुरुजी जहाँ तक हो सकता है मैं आपके ऐसे जो रील उस तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि वो अभी आपसे कनेक्टेड नहीं है जब तक आपकी आज्ञा नहीं है। तो ऐसे फिर लोगों को विश्वास कराना गुरुजी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप ही देखेंगे कौन सा राइट टाइम आप उसके लिए चूज़ करेंगे। और इसके कष्ट कटवाने के लिए, संकट आने से पहले जो हमें सत्संग सुनवाया, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप उसको निरंतर हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए, अच्छी सेहत और लंबी आयु दीजिए गुरुजी, उसके कैरियर की बाधाएं दूर करिए। शुक्राना बेटे की तरफ से मैं करती हूँ संगत जी, बहुत नेगेटिविटी उसके ऊपर दिख रही है,
कल भी गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। बॉल ढूंढने के चक्कर में वो अंधेरे में बॉल ढूंढ रहा है, उसको होश ही नहीं है कि मैं अकेला खड़ा हूँ। गुरुजी ने मुझे मन में भाव डाला कि वो नीचे अकेला है। संगत जी, बिल्कुल अकेला, वो जहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है, बॉल ढूंढने के चक्कर में उसको कुछ होश नहीं, वो रोता जा रहा है और बॉल ढूंढता जा रहा है। तो गुरुजी ने भाव डाला कि जाओ उसके पास। संगत जी, मैं उसको डांट के पिटाई करके थोड़ी सी लेके, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं इतनी घबरा गई थी अंदर से। गुरुजी कह रहे हैं कि करने वाले रुकते नहीं हैं और कुछ कर्मों के भी फल हैं। तो मैं बहुत घबराई आके, वो बहुत रोया क्योंकि बॉल नहीं मिली। संगत जी, तो बच्चे को समझाना, लेकिन जिस तरह से गुरुजी ने उसके कष्ट काटे, वो अकेला वहाँ ढूंढ रहा था, कुछ भी हो सकता था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, निरंतर आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, उसके कष्ट काट रहे हैं, उसके अंग संग सहाय रहते हैं। बहुत कल वो रोया है, उस पर भी आपने उसका बहुत बड़ा कष्ट कटवाया है। मेरा हाथ उठा, मैंने उसको डांटा गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी एज ए मदर। पूरे मैदान में अकेला वही, मतलब छोटे से उसमें बॉल के लिए लगा हुआ था। तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा हादसा होने से टाला है, और जो मेरे मन में भय आ रहा था, गुरुजी ने मुझे उसके पास भेजा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेटे से रिलेटेड भी आप बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं। आप ही का दिया हुआ दात है गुरुजी, आप ही की ब्लेसिंग है, तो आप ही देखेंगे। यही मेरा आज का अमृत वेले शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा प्यार हम सब पर निरंतर बरसी रहे। माता रानी जी के नवमी नवरात्रि की भी सबको बहुत शुभकामनाएं। माता रानी जी का प्यार भी हम सब पर बरसता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज सातवां नवरात्रि है और माँ कालरात्रि की पूजा हुई है। आज शाम अभी 6:41 हुआ है। मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाने आई हूँ। माँ कालरात्रि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी मेरे को कुछ दिनों से ब्लैक मैजिक के ऊपर सत्संग सुना रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं, एक औरत जो है तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया लगातार कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तू चिंता करना, तू मत चिंता कर, चिंता नहीं करना, मैं तेरे आसपास ही हूँ, तेरे अंग संग में हूँ, तू बस सतर्क रहना और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किसी को नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जैसे भी हो मुझे रक्षा करोगे, ये मेरा अटूट विश्वास है। आप बार बार मुझे मैसेज दे रहे हो एक ही बात, जो तू जैसी है दूसरों ऐसा नहीं है, उसको भरोसा मत कर, तू जैसी सीधी सादी है ऐसा कोई नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा बात मत कर, सबको सब कुछ बोला मत कर। गुरुजी यही तो मेरा नेचर है, मैं भूल जाती हूँ, मैं बोल देती हूँ, लेकिन आप लगातार जैसे मैसेज दे रहे हैं ना गुरुजी, अब तो मेरे मन में यही आ रहा है और मैं देख भी पा रही हूँ मेरे आसपास कुछ निगेटिविटी चल भी रहा है। कल से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। गुरुजी ने बोला कुछ लोगों ने तेरे ऊपर नेगेटिविटी भेजी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। किसी ने कुछ खिलाया होगा। सॉरी संगत जी, गुरुजी ने बोला किसी ने कुछ खाने को दे और नहीं खाना। ये मुझे याद रखना है गुरुजी, मुझे याद करा देना। मैं तो भूल जाती हूँ, मैं सब में मैं प्यार देखती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ सब मेरी तरह है। किसी को नुकसान करना बहुत बुरी बात है, लेकिन वो लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। गुरुजी आप हो, आप मेरे अंग संग में ही हो,
बस मेरा और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ये बात ध्यान में रखूँगी गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा। आप आज और एक संदेश दिया है संगत जी। गुरुजी ने बोला है कि मेरे भोग लगाते टाइम, मेरे भोग बनाते टाइम नमक का चीनी का टेस्ट करने से वह मत रखना, और तेरे गुरुजी को भी फीका चाह भोग में लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे मन में डाउट था संगत जी, तो गुरुजी ने आंसर दे दिया। गुरुजी ने आजकल बहुत सारे बात कहते हैं जो मेरे मन में डाउट होता है। जैसे समाधि लेने के बारे में गुरुजी ने बोला, मैंने इसलिए समाधि ली जो मैं सबका कल्याण करना चाहता हूँ। कल्याण करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ लोग ये आते थे, तो मेरे समाधि लेने के बाद मेरा स्वरूप जिस घर में होगा मैं वहाँ पे विराजमान हो जाऊंगा, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बताने के लिए, ये आप कल्याण करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और गुरुजी ने बोला अब मिराकल होगी, ये बच्चे के बारे में चिंता मत कर, मैं उनका भविष्य अच्छा करती। शुक्राना गुरुजी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आज गुरुजी ने मेरे को एक ब्लेस सत्संग भेजा, उसमें लिखा था, ये सत्संग सुन, अनदेखा मत कर, नहीं तो हॉस्पिटल जाने का नौबत आ जाएगी। वो मैं आधा सुना गुरुजी, मैं वो सेव करके रखा, सुनूंगी पूरा। शुक्राना गुरुजी, ये मैसेज देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। दो बेटा के बारे में भी गुरुजी बहुत सारे मैसेज दे रहा है, मतलब बीमारी के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। तो वो सब मैं सुन रही हूँ, मेरा भी अटूट विश्वास है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जब सत्संग सुनाते हैं गुरुजी ठीक भी कर देते हैं। गुरुजी हमारे हमेशा अंग संग में होते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अष्टमी, कल अष्टमी है संगत जी। गुरुजी अष्टमी में बहुत सारे उपाय के बारे में भी सत्संग भेजा, वो भी मैं सुनी है। उसमें एक है, कांच की एक ग्लास में पानी लेके, पानी नहीं सॉरी जल लेके, उसमें गुरुजी के सामने रख के, पानी संगत जी इसलिए मैंने सॉरी बोला क्योंकि जल ही बोलता है गुरुजी के सामने, जल प्रसाद, इसलिए मेरा कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कर देना आप लोग। और कांच की एक गिलास में जल रख के वो 7 बार गुरुजी के मंत्र जाप से अभिमंत्रित करके वो पानी पीने के लिए। एक ये है, और एक पिलो के नीचे जिसके बारे में, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसका तबीयत खराब है, उसके पिलो के नीचे तिल और सिंधा नमक की थोड़ी 2 पुतली बना के रखना। नेक्स्ट दिन
कोई मिट्टी के नीचे खोद देना। ये था, और भी है छोटी छोटी। और एक था लाल कपड़ा में 5 इलायची 2 लौंग रख के गुरु जी के स्वरूप के सामने रख के, वो दशमी का दिन वो तिजोरी, आपका तिजोरी में रख दो, उसमें बरकत होगी। तो गुरु जी ने बहुत छोटे छोटे उपाय बताया, करने के लिए भी बोल रहा है। आप लोग भी जो सुन रहा है कर लीजिए। गुरु जी इसमें सबका कल्याण करना चाह रहे हैं। गुरु जी चाहते हैं, इसलिए गुरु जी सत्संग भेजा है, तो सबका कल्याण हो, यही गुरु जी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं यहीं पे मेरा वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल अष्टमी है, सबका घर में माँ महागौरी पूजा ले, और हमारी भी पूजा लीजिए। माँ महागौरी सबको शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत थी, पूरा संगत परिवार, सभी को मेरा सुप्रभात और मेरा प्यार, और सबको दिल से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे मेरे परम कृपाणु परमात्मा, मेरे साक्षात परमात्मा, मेरे महाशिव जी, मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरे परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है दाता, कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। हे परमात्मा, आपके स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ
और शुक्राना शेयर करती हूँ। पहले सुबह का पहला ही शुक्राना है, पहली ही हाजिरी आपके चरणों में है प्रभु, क्योंकि कल जो दोपहर से तबीयत खराब हुई थी बाबा, आपका सत्संग ही सुनती थी और कब आपने आपके चरणों में ही सुला नींद दे दी मुझे, क्योंकि आपको पता था इसको आराम की ज़रूरत है या इसको सेहत की वजह से आपने मुझे सुला दिया, मुझे नहीं पता है बाबा। लेकिन यहाँ बाहर सोफा में आपके मंदिर के नीचे ही मैं सो गई। 11 बजे बच्चा उठा, बच्चा जगता ही था, वो बाहर हॉल में आया कि कुछ, तब मुझे मेरी आँख खुली तो बोली क्या हुआ, मुझे लगा तो सुबह हो गई, लेकिन बोला नहीं कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही, मैं तो अभी सोया नहीं, आप इधर ही सो गई हो। तो गुरुजी महाराज तब मेरी आँख खुली और आपने मुझे वो 2-3 घंटा जो यहाँ आपके पास सुला दिया, आपके चरणों में सुला दिया, तो आपके आशीर्वाद तो मेरे साथ ही था और आप संभाल रहे थे मुझे, मेरे सर पे हाथ फिरा रहे थे कि सो जा बेटा, तेरे को आराम की ज़रूरत है। परमात्मा ये सब मैं एहसास भी करती हूँ, महसूस भी करती हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे जल्दी ऐसे नींद आती नहीं और ऐसी अच्छी नींद में आप सुला दिए। तो गुरुजी महाराज इसका आपको कोटि-कोटि शुक्राना। फिर अंदर जाके गई, अंदर सोई बेड पे, तो संगत जी अंदर बेड पे सोई मैं, तो नींद लग गई मेरे को तुरंत ही, पता नहीं कल बहुत अच्छी नींद आ रही थी और 12 बजा, एग्जैक्ट 12 बजा था और बेटे का उसके बेडरूम से आवाज़ आ रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और छाती दबा रहा है अपनी। तो क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं एकदम उठ के आ गई उसके पास और मैंने क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बोल रहा है कि बस इधर कुछ हो रहा है, उतना ही बोलो, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला ही रहा था, तड़प रहा था तड़प रहा था। तो फिर मैंने तुरंत ही पहले जल प्रसाद, और बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी रखती हूँ मैं बॉटल, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ही वापरती हूँ और इधर घर में रखती हूँ, वो मटके में ही डाल देती हूँ, तो जो जो पिए वो सब उसमें ही जल प्रसाद हो जाता है। तो मैंने पहले उस दोनों जल प्रसाद मिला के उसको पहले जल प्रसाद पिलाया, तो मैं बोली शांति से धीरे धीरे आराम करने का सोच और ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर। और मैं उसको डांटा, ऐसे बोली कि रोज मैं बोलती हूँ कि रोज एक हनुमान चालीसा किया कर, तुझसे वो भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, घर में अक्खा दिन मोबाइल लेके बस बेड और तू, तो ये, और गुटखा बहुत खाता है बहुत खाता है, मैं नहीं सुनता है बाबा। गुरुजी महाराज जो गुटखे बंद हो जाए उसके, मैं तो उसको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम खाना पीना नहीं, सोने का टाइम टेबल नहीं, कुछ टाइम टेबल नहीं है। तो बाबा उसको फिर वो जल प्रसाद, संगत जी मैंने जैसा जल प्रसाद पिलाया, बिलीव नहीं करोगे 5 मिनट में वो बच्चा सोया है, जो अभी तक वो हिला नहीं है, अभी तक गहरी नींद में ही सोया है प्रभु जी। हे परमात्मा आपको कोटि कोटि शुक्राना, आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना है बाबा। आपने ऐसे ऐसी हमको जड़ी बूटी, ऐसा अमृत दिया है परमात्मा। और संगत जी हम सोचे कि हम रात को कहाँ भागे, कहाँ लेके चले, पहले तो ऐसा ही था जब गुरुजी का ऐसा ये जल प्रसाद और हमारे पास गुरुजी ने हाथ नहीं थामा था तभी, अब कहाँ जाए रात को, मैं अकेली घर में कहाँ लेके जाऊँ, क्या परेशान होती। लेकिन परमात्मा आपकी मेहर, आपकी कृपा, हम कौन से शब्दों में शुक्राना करूँ ना गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता है मेरा महादेव, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुरंत ही जो एक श्रद्धा से, विश्वास से, जल प्रसाद ये अमृत है, अमृत है, और वो मैंने उसको जैसा ही दिया है वो अभी तक सोया हुआ है, उठा नहीं, मैंने उठाया भी नहीं है। तो परमात्मा ये आपकी असीम कृपा का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, आपके चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ प्रभु। आपके चरणों की सेवा भी स्वीकार करना परमात्मा, और मैं हमेशा आपके चरण में ही बैठ के सब कुछ पाठ पूजा करना चाहती हूँ, आपका स्मरण भी आपके चरण में बैठ के ही करती हूँ प्रभु, और आपके चरणों की सेवा मेरी आखिरी सांसों तक मेरे साथ रहे, उसका दान देना परमात्मा, उसका वरदान देना, मैं आखिरी सांस में भी आपको ही देखूँ प्रभु, आपको ही देखूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हमने हमारे जीवन में आगे बहुत कुछ कभी गलतियां कर दी होगी, जाने अनजाने भी कर दी होगी, लेकिन वो गलतियां सब माफ करो। जैसे 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 दिन व दिन में आपके सानिध्य में हूँ, मुझे और ना और आगे आगे आपके बहुत पक्का विश्वास, और एक नशा जो है वो नशा आपका लग गया है प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आपका स्मरण, चिंतन, मनन, पाठ किए बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। थोड़ा सा भी सो गई होगी तो उठ के तुरंत हाथ में मोबाइल लेती हूँ, पहले मैसेज देखती हूँ, तुरंत मैं आपका शुक्राना सत्संग सुनने लगती हूँ प्रभु, और मुझे यही चाहिए, ऐसा ही मेरा जीवन बीते परमात्मा।
मुझे औरों की कोई पंचायत नहीं चाहिए, औरों का कुछ नहीं। मुझे इतना चाहिए कि मैं किसका बुरा न सोचूं, बुरा न करूं, बुरे करने वालों को साथ न दूं और हमेशा अच्छे कर्मों में रहूं, अच्छी राह पे, अच्छी दिशा जो आपने बताई वही राह पे चलूं। वो राह कांटों भरी थी, वो भी आपने दूर कर दिया है, कांटे दूर कर दिए हैं, तो वो राह पे आप चला रहे हो, तो आपने रास्ता भी सही कर दिया है, दिशा भी सही बताई है, तो वही दिशा में चलना है परमात्मा। और कुछ किधर उधर किधर नहीं देखना है, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू ही तू मेरा है परमात्मा। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास जब कोई सहारा नहीं था, परमात्मा तूने ही आके हाथ थाम के बाहर निकाला, दलदल से, कीड़े मकोड़ों से बाहर निकाला, अपना बच्चा बनाया, गले लगाया। हे प्रभु, मैं कौन से शब्दों में शुक्राना। वही पल मेरे जीवन का अनमोल खजाना है बाबा, वही पल मेरे जीवन का अनमोल खजाने की चाबी आपने मुझे दे दी है प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, बाबा आपने कहा है सॉरी संगत जी, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरु जी की सेवा बिना रहते नहीं, गुरु जी का पूजा पाठ नहीं करूं, मंदिर में उनके चंदन तिलक ना बदलूं, ज्योत ज्योत तो हमेशा परमात्मा ने 24 घंटों अखंड जलाई है और वो अखंड रहती भी है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना परमात्मा का है। तो प्रभु ने जो मेहर की है और जो करते हैं प्रभु, वो कोई नहीं कर सकता है। गुरु जी की अपरंपार कृपा है, अपरंपार से। और अभी तो गुरु जी ने ब्लेस भी कर दिया है, गुरु जी मुझे खुशियां बख्शी है, मेरी झोलियां खुशियों से भर दी है। परमात्मा कोटि कोटि शुक्राना तेरा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और हर खुशी में हर क्षण आप मेरे साथ रहोगे मेरे दाता, तभी ये बच्ची खुश रहेगी। आपके बिना ना मुझे कोई खुशी मनानी है ना कुछ मनाना है, दुख में भी आपका स्मरण है, सुख में भी आपका ही है। आप ही आप साथ रहो। मैंने कोई पढ़ा हुआ नहीं बोल रही हूँ बाबा, आज तो कुछ पढ़ा हुआ नहीं बोला है मैंने, सब कुछ जो आप बुलवा रहे हो वही मैं बोल रही हूँ। हे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर सांसों का शुक्राना है मेरे दाता। गुरु जी महाराज, आपने ये भी कहा है तुझे तरसना नहीं पड़ेगा, तुझे एक मौका और दे रहा हूँ, कल तेरी जिंदगी में एक करिश्मा होगा, शुक्राना जरूर होगा। जय होना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी तेरे दुख के दिन नवरात्रि में समाप्त हो जाएंगे। जय माता दी बोल, मैं जय माता दी बाबा, जय माता दी। और आपने जय माता दी के पाठ भी कराए, बस आप छोटे 12वां और 13वां अध्याय बाकी मैं आज कर दूंगी बाबा। एक नवचंडी का पाठ आपने पूरा करवा दिया, वो भी थोड़ा आपने ही डाला, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और संगत जी, अभी मैं बस शुक्राना बड़ा हो रहा है, तो मैं अभी तुरंत दूसरा शुक्राना करती हूँ। 9 देवियों में जो कल गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए और गुरुजी साक्षात माता रानी के रूप में जो आए थे, और वो मैंने पता नहीं, मैंने तो अपने हाथ से ही जो परमात्मा ने बोला था उनके हाथ से ही मैंने वो 1.25 साल की कंजिका के रूप में परमात्मा आए थे, माता रानी। तो आज मैंने सुबह उठ के जो वो मैसेज पढ़ा कि बेटा कल छोटी कन्या के रूप में मैं ही आया था, और उन्होंने जो किया वो मैं अभी दूसरे सत्संग में शेयर करती हूँ। और सभी को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्रभु। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाणे सर्वथा भला। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी प्रभु। हे परमात्मा, आपकी महिमा गाने के लिए मैं तो बहुत असमर्थ हूँ, लेकिन आपकी महिमा तो गानी है प्रभु, क्योंकि आप जानी जान हो, मेरी जान हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे प्रभु हो, मेरे महाशिव जी हो। गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय।